राजू की तरह क्या आपने भी कभी सोचा है कि थोड़ा सा निवेश करके बड़ा पैसा कैसे बनाया जा सकता है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। हेलो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की उस रोमांचक दुनिया के बारे में जहां कोई भी आम इंसान जैसे कि हमारा राजू अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करके न सिर्फ अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है बल्कि अपने पैसे से और पैसा भी कमा सकता है। मान लीजिए राजू एक ऐसा शख्स है जिसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने न तो कभी शेयर खरीदा है, न ही उसे यह मालूम है कि यह पूरा खेल कैसे काम करता है। लेकिन राजू के मन में एक सपना है। वह चाहता है कि उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे वह कुछ ऐसा करे कि भविष्य में उसकी कमाई बढ़े। तो आज हम राजू की इस यात्रा को शुरू से लेकर अंत तक, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से लेकर प्रॉफिट को अपने बैंक अकाउंट में निकालने तक, हर कदम को आसान भाषा में समझाने वाले हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजू के पास हैं सिर्फ 1000 रुपए। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 1000 रुपए। वह सोचता है कि इतने कम पैसों से भला शेयर मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यही तो शेयर मार्केट की खूबसूरती है। यहां छोटी शुरुआत से भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। राजू ने तय किया कि वह इन 1000 रुपयों से अपनी शेयर मार्केट की यात्रा शुरू करेगा। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कहां से करे? क्या सीधे जाकर कोई शेयर खरीद ले? नहीं दोस्तों, शेयर मार्केट में जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। राजू को सबसे पहले कुछ बुनियादी चीजें समझनी होंगी और हम उसके साथ साथ यह यात्रा करेंगे। सबसे पहला कदम है डीमेट अकाउंट खुलवाना। अब यह डीमेट अकाउंट होता क्या है? इसे समझिए ऐसे कि जैसे आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में रखते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में आपके खरीदे हुए शेयर डीमेट अकाउंट में जमा होते हैं। यह एक तरह का डिजिटल वॉलेट है जिसमें आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं। राजू को यह अकाउंट खुलवाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो उसका पैन कार्ड, जो कि हर तरह के वित्तीय लेन देन के लिए अनिवार्य है। दूसरा, उसका बैंक अकाउंट जो उसके मोबाइल नंबर से लिंक हो। और तीसरा, आधार कार्ड जो भी उसके मोबाइल नंबर से जुड़ा हो। बस ये 3 चीजें राजू के पास हैं और वह तैयार है अपना डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। अब सवाल आता है कि यह डीमेट अकाउंट खुलवाए कहां? दोस्तों, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि राजू अपने नजदीकी बैंक में जाए, जहां कई बैंक डीमेट अकाउंट की सुविधा देते हैं। बैंक में अकाउंट खुलवाने का फायदा यह है कि आपको वहां कई तरह की सर्विसेज मिलती हैं। जैसे कि आपको एडवाइजरी सर्विस मिलेगी, यानी बैंक के लोग आपको बता सकते हैं कि कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन से नहीं। इसके अलावा आप बैंक के ऑफिस में जाकर ऑफलाइन अपने ऑन ऑर्डर दे सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है या बेचना है। इस तरह की सर्विसेज देने वाले ब्रोकर्स को हम फुल सर्विस ब्रोकर्स कहते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतनी सारी सुविधाएं देते हैं, इनके चार्जेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवाना। ये तरीका राजू जैसे लोगों के लिए ज्यादा आसान और किफायती है। ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना इतना आसान है कि बस 5 से 7 मिनट में आपका काम हो सकता है। आजकल मार्केट में कई सारे ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जैसे कि जेरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स और एम स्टॉक। इनमें से कुछ ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना बिल्कुल मुफ्त है, जबकि कुछ के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ सकता है। चूंकि राजू के पास सिर्फ 1000 रुपये हैं, वह सोचता है कि क्यों ना ऐसा ब्रोकर चुना जाए जहां अकाउंट खुलवाना फ्री हो। यहां राजू के लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स ज्यादा बेहतर हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स वो होते हैं जो कम चार्जेस लेते हैं, लेकिन एडवाइजरी सर्विस या ऑफलाइन ऑफिस जैसी सुविधाएं नहीं देते। राजू को ऐसी ही किसी साधारण और सस्ती सर्विस की जरूरत है, क्योंकि वह अभी सीखने के दौर में है। मान लीजिए राजू ने ऑनलाइन एक डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया। अब अकाउंट तो खुल गया, लेकिन क्या राजू सीधे शेयर खरीदने लग जाए? नहीं दोस्तों, यहां थोड़ा धैर्य चाहिए। राजू को सबसे पहले उस ब्रोकर के ऐप को समझना होगा। यह ऐप कैसे काम करता है, इसमें शेयर कैसे ढूंढते हैं, शेयर का दाम कैसे देखते हैं, ये सब सीखने के लिए राजू को कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। वह रोज सुबह शाम ऐप खोलकर देखता है कि कौन से शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं। वह अलग अलग कंपनियों के नाम देखता है, उनके बारे में थोड़ा पढ़ता है। मान लीजिए वह देखता है कि कोई कंपनी का शेयर आज 10 रुपये बढ़ गया, तो वह सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या उस कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या कोई अच्छी खबर आई? इसी तरह
अगर कोई शेयर गिरता है तो वह उसका कारण ढूंढने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया राजू को शेयर मार्केट की बुनियादी समझ देती है। वह धीरे धीरे ऐप चलाना सीख जाता है। उसे पता चलता है कि शेयर कैसे सर्च करते हैं, कैसे ऑर्डर देते हैं। लेकिन अभी भी वह शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे यह समझना है कि आखिर वह कौन से शेयर में अपने 1000 रुपये लगाए। यहां पर राजू को एक बहुत जरूरी सलाह दी जाती है, कभी भी किसी के कहने पर शेयर में पैसा न लगाएं। मान लीजिए राजू का दोस्त उसे कहता है, अरे इस कंपनी का शेयर ले लो, ये बहुत बढ़ेगा। लेकिन राजू को ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह राजू के मेहनत के पैसे हैं। अगर नुकसान हुआ तो राजू को ही तकलीफ होगी, इसलिए उसे खुद रिसर्च करनी होगी। अब सवाल यह है कि राजू जैसे नए निवेशक को शेयर कैसे चुनना चाहिए। यहां एक आसान ट्रिक है। राजू को उन कंपनियों के शेयर चुनने चाहिए जिन्हें वह रोजमर्रा की जिंदगी में देखता या इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, राजू रोज सुबह जिस कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है, या जिस कंपनी का साबुन इस्तेमाल करता है, या फिर जिस कंपनी का बिस्किट वह खाता है, ऐसी कंपनियों के बारे में वह थोड़ा पढ़ सकता है। ये कंपनियां आमतौर पर बड़ी और जानी मानी होती हैं। इनमें निवेश करने का फायदा यह है कि इनके डूबने का जोखिम कम होता है। हो सकता है कि ये कंपनियां बहुत ज्यादा मुनाफा न दें, लेकिन नुकसान की संभावना भी कम होती है। और राजू जैसे नए निवेशक के लिए यह बहुत जरूरी है कि शुरुआत में उसका पैसा सुरक्षित रहे। चलिए मान लेते हैं कि राजू ने अपनी रिसर्च की और उसे एक ऐसी कंपनी मिली जिसका टूथपेस्ट वह सालों से इस्तेमाल कर रहा है। वह देखता है कि यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसके शेयर की कीमत उसके बजट में है। मान लीजिए उस कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है। राजू के पास 1000 रुपये हैं, तो वह 10 शेयर खरीद सकता है। अब वह अपने डीमेट अकाउंट के ऐप में जाता है, उस कंपनी का नाम सर्च करता है और बाय के बटन पर क्लिक करता है। वह 10 शेयर चुनता है और ऑर्डर दे देता है। बस इतना आसान है शेयर खरीदना। कुछ ही सेकंड में वे 10 शेयर राजू के डीमेट अकाउंट में जमा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती। शेयर खरीदना तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होता है। राजू को अब अपने शेयर को होल्ड करना है। होल्ड करने का मतलब है कि उसे अपने शेयर को बेचना नहीं है, बल्कि उसे अपने डीमेट अकाउंट में रखना है। लेकिन क्या वह हर दिन अपने शेयर की कीमत चेक करे? नहीं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बार बार शेयर की कीमत नहीं देखनी चाहिए। लेकिन चूंकि राजू अभी सीख रहा है, वह हर 2-3 दिन में ऐप खोलकर देखता है कि उसके शेयर की कीमत बढ़ रही है या घट रही है। अगर कीमत बढ़ रही है तो उसे मजा आता है। अगर घट रही है तो वह परेशान होने की बजाय यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए कुछ महीनों बाद राजू के शेयर की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो जाती है, यानी उसके 10 शेयर की वैल्यू अब 1200 रुपये हो गई। राजू बहुत खुश है क्योंकि उसका 1000 रुपये का निवेश अब 1200 रुपये का हो गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उसे यह शेयर बेच देना चाहिए? यहां पर राजू को एक और जरूरी बात समझनी होगी। जब आप शेयर बेचते हैं तो उस पर कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज, जीएसटी, सेबी चार्ज और स्टैंप ड्यूटी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला चार्ज है डीपी चार्ज। ये डीपी चार्ज हर ट्रांजैक्शन पर 15 से 20 रुपये तक हो सकता है। अब सोचिए, अगर राजू अपने 10 शेयर बेचता है और उसका मुनाफा 200 रुपये है, तो उसमें से 15-20 रुपये डीपी चार्ज में कट जाएंगे, यानी उसका मुनाफा और कम हो जाएगा। इसलिए राजू को सलाह दी जाती है कि वह अब भी अपने शेयर को होल्ड करे। लेकिन मान लीजिए कुछ समय बाद राजू के शेयर की कीमत और बढ़ जाती है और अब वह 150 रुपये प्रति शेयर हो जाती है, यानी उसके 10 शेयर की वैल्यू अब 1500 रुपये हो गई। राजू सोचता है कि अब समय है अपने शेयर बेचने का। वह अपने ऐप में जाता है, अपने पोर्टफोलियो में उस शेयर को चुनता है और सेल के बटन पर क्लिक करता है। वह 10 शेयर बेचने का ऑर्डर देता है। कुछ ही सेकंड में उसके शेयर बिक जाते हैं और उसका मुनाफा चार्जेस काटने के बाद उसके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाता है। अब राजू उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है। वह ऐप में विड्रॉ का ऑप्शन चुनता है और अगले 1-2 दिन में वह पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों, यह थी राजू की शेयर मार्केट की शुरुआती यात्रा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। शेयर मार्केट में सफलता का राज है धैर्य, सीखना और अनुशासन। राजू ने अपनी गलतियों से सीखा
उसने धीरे धीरे शेयर मार्केट की बारीकियां समझीं और समय के साथ वह एक बेहतर निवेशक बन गया। अगर आप भी राजू की तरह अपनी शेयर मार्केट की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए, शुरुआत छोटी करें, सीखने पर ध्यान दें और जल्दबाजी से बचें। शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से सीखते हैं और धैर्य रखते हैं तो यह आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऐसी ही ढेर सारी जानकारी मिलेगी। वहां आपको डीमेट अकाउंट खोलने से लेकर शेयर चुनने और ऐप चलाने तक की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।